पुणे के एक रसूखदार कारोबारी खानदान का नौजवान केतन अग्रवाल अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे लगता था कि उसकी तमाम खुशियां पूरी होने वाली हैं। कारोबार अच्छा चल रहा था, घर में खुशहाली थी और कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी शिया गोयल से होने वाली थी। दोनों की मंगनी फरवरी 2026 में थी और दोनों खानदान शादी की तैयारियों में मशगूल थे। बताया जाता है कि शादी राजस्थान के एक शाही पैलेस में करने की तजवीज थी। मेहमानों की फहरिस्त तैयार हो रही थी, सजावट, दावत और सफर के इंतजामों पर बातचीत चल रही थी। बाहर से देखने वालों को यही लगता था कि यह एक मुकम्मल और खुशगवार रिश्ता है, लेकिन इसी चमक धमक के पीछे एक ऐसी दास्तान पल रही थी जिसके बारे में शायद केतन को अंदाजा भी नहीं था। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सिया की मुलाकात करीब 1 साल पहले चेतन चौधरी नाम के एक नौजवान से हुई थी। मुलाकात एक दिवाली पार्टी में हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। वक्त के साथ साथ नजदीकियां मोहब्बत में तब्दील हो गई। दूसरी तरफ सिया के घर वाले उसकी शादी केतन से कराना चाहते थे। इसी दौरान केतन और सिया की मंगनी हो गई। बाहर से सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस का दावा है कि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी और चेतन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। तफ्तीश में जो बातें सामने आई उनके मुताबिक केतन इस रिश्ते के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। पुलिस का कहना है कि यहीं से एक खौफनाक मंसूबा तैयार होना शुरू हुआ। 31 मई 2026 को केतन और सिया महाराष्ट्र के मशहूर लोहागढ़ किले पर घूमने गए। यह जगह ऊंची पहाड़ी और गहरी खाइयों के लिए जानी जाती है। पुलिस का इल्जाम है कि उसी दिन पहली बार केतन को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि किसी बहाने से उसे खाई के करीब ले जाया गया और धक्का देने की कोशिश हुई, लेकिन केतन किसी तरह झाड़ियों को पकड़कर बच निकला। उस वक्त मामला वहीं खत्म हो गया। जब केतन ने सवाल किया तो कथित तौर पर उसे बताया गया कि उसे किसी खतरे से बचाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा। पुलिस के मुताबिक 4 जून को फिर ऐसी एक कोशिश की योजना बनी, लेकिन वह अमल में नहीं आ सकी। फिर 14 जून को वही एक मंसूबा तैयार हुआ, मगर वहां मौजूद भीड़ की वजह से उसे अंजाम देना मुमकिन नहीं हो पाया। आखिरकार 18 जून का दिन आया। इत्तेफाक से वह सिया का जन्मदिन भी था। दोनों फिर लोहागढ़ किले की तरफ रवाना हुए। पुलिस का कहना है कि इस बार सारी तैयारियां पहले से कर ली गई थीं। चेतन भी इस इलाके में मौजूद था और मोबाइल लोकेशन तथा दूसरे तकनीकी सबूतों से उसकी मौजूदगी का पता चला। शाम ढल रही थी, किले की ऊंचाइयों पर हवा तेज चल रही थी, सैलानियों की तादाद कम हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान केतन को खाई के बेहद करीब ले जाया गया। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी का आखिरी सफर तय कर दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। कुछ ही लम्हों में वह सैकड़ों फीट नीचे जा गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे गिरते ही उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। बाद में रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया। घटना के फौरन बाद जो कहानी सामने आई वह एक हादसे की थी। बताया गया कि फोटो खिंचवाते वक्त वह पैर फिसल गया और नीचे गिर गया। पहली नजर में बयान काबिल यकीन भी लग रहा था, क्योंकि लोहागढ़ किला पहले भी कई हादसों का गवाह रह चुका है। लेकिन जब केतन के घर वालों तक बात पहुंची तो उन्हें कुछ बातें हजम नहीं हुई। उनका कहना था कि केतन अनुभवी ट्रैकर था और पहाड़ों पर चलने का उसे अच्छा तजुर्बा था। परिवार ने पुलिस से मामले की गहराई से जांच करने की दरख्वास्त की। इसके बाद तफ्तीश का दायरा बढ़ा। पुलिस ने मोबाइल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा और तमाम दूसरे सबूत खंगाले। धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। जांचकर्ताओं को पता चला कि घटना के वक्त चेतन भी आसपास मौजूद था। फिर दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला सामने आया। पुलिस को शक गहराता गया और हादसे की कहानी पर सवाल उठने लगे। आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह मैच एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश हो सकती है। इसके बाद सिया और चेतन को हिरासत में लिया गया। पूछताछ, तकनीकी सबूतों और दूसरे तथ्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ केतन का परिवार सदमे में डूबा हुआ था। जिस बेटे की शादी के कार्ड छपने की बात हो रही थी, उसी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ सिया और चेतन पर कत्ल का इल्जाम लग चुका था। कुछ महीने पहले तक जो रिश्ता खुशी और नई जिंदगी की शुरुआत का पैगाम माना जा रहा था, वही रिश्ता अब देश के सबसे सनसनीखेज आपराधिक मामलों में से एक बन चुका था। हालांकि यह बात याद रखना जरूरी है कि सिया और चेतन पर लगाए गए तमाम आरोप अभी पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष के दावे हैं। अदालत में मुकदमा चलना बाकी है और कानूनी तौर पर किसी भी शख्स को तब तक मुजरिम नहीं माना जाता जब तक अदालत उसे दोषी करार न दे दे। फिलहाल यह मामला मोहब्बत, मंगनी, भरोसे, धोखे और एक दर्दनाक मौत की ऐसी दास्तान बन गया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।